भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे, तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी दी। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे, जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखिए, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा, जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हुण तू जन्नत दे नेड़े आ गया, हुण तू अगला अगला स्टेप जो सब इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है। मैं अभी खुद, मैंने आपको बताया था, भारत जा रहा हूं, मैं कई दफा पहले गया हूं, मेरे पास उनका बिजनेस वीजा रहा है, मैं डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं, लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता। तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना, मैं समझता हूँ ज्यादती है। आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है? जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 26/11 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के खासतौर पे वीजा की अगर बात करें, यहां से जो वहां पे लोग जा सकते थे, काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई, काफी ज्यादा सख्ती हुई। कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते आप। अब यहां पे ये जो आप वाक्या कर, मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट, ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते आप, पता नहीं आपको उनके शायद रंग डार्क है इसलिए आपको वो पसंद नहीं है, हालांकि वो 1 मिलियन से ज्यादा दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। 9 लाख से ज्यादा तो सिर्फ बांग्लादेश में पड़े हैं, आप उनका बिल्कुल बात ही नहीं करते आप उनकी। आप चाइना में मस्जिदें आप वो गिरा रहे हैं, आप बिल्कुल उनका जिक्र ही नहीं करते आप। साहब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप, मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, अब आप चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे। वो आप टोटल इस वक्त IMF के कैंप में, आप टोटल इस वक्त अमेरिकन कैंप में, आप टोटली बिल्कुल को अबैंडन कर दिया। लेकिन किस खूबसूरती के साथ आप, अब जब आपका IMF का, अमेरिका का गेट बंद हो गया तो CAPEC शुरू कर देंगे। कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली है, इन सभी के चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। होता है, बल्कि अगर इंडिया की बात करें, भारत में तो हर दिन ही शायद ये डिस्कस होता होगा। जिन लोगों की जाने गई, उनकी फैमिलीज, और वो तो डेली बेस पे इसे डिस्कस करती होंगी। और इस इंसिडेंट को लेके एक अमन की आशा जो लोग, मतलब ये कि कोशिश करते हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो। जब 26/11 जैसा इंसिडेंट सामने आता है, इसके अलावा और बहुत से इंसिडेंट हैं जो इंडिया में हुए, वो सामने आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई अमन की आशा किस काम की या किस नाम की। आप पहले इन चीजों के ऊपर तो कंट्रोल करो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करो। सर, 26/11 को अगर आपसे कहा जाए कि इसे जरा एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, था नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? तो साहब इसका मैं, एक तो फर्स्ट हैंड मैं इसका 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 आई विटनेस समझ लें कि जब ये वाकया हुआ तो यहाँ पे लाइव जो है वो टीवी के ऊपर चल रहा था, किस तरीके से वहां पे एक क्यामत मुंबई के अंदर गुजरी उस वक्त। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि चौधरी साहब, दुनिया में जहां भी कोई बदोशा बंदा जिसका कोई कसूर ना हो किसी चीज का, उसकी जान, मैं तो उसकी फीलिंग्स के बारे में भी मैं कहता हूं कि उसको नहीं हट करना चाहिए, जान उसकी लेना, तो मैं समझता हूं कि इट विल बी अ वर्स्ट ट्रेजेडी ऑन द प्लेनेट। मैं इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम। मैं बल्कि कई दफा रोया उस वक्त जब उन लोगों को, बदोशे लोगों को मारा गया रेलवे स्टेशन पे, चाहे ओपन शूटिंग की गई या जिस तरीके से उस होटल को घेर कर फिर वहां पे जो जुल्मो सितम किया गया। मैं समझता हूं इसको इस्लामिक नहीं होना चाहिए, इसको इस्लामिक रंग, इसको ये नहीं, इसको ये कहना चाहिए कि यार ये देवर सर्विंग पाकिस्तान और देवर सर्विंग इस्लाम, और ये क्या था सारा कुछ। अब इस पे आगे मैं चलना चाहूंगा कि मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे, तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद
हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी दी। ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैं कहूंगा इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जिस तरीके फोन जी दिखाए, जरा आप कैमरे में दिखाए तो सही जी, लेटेस्ट फोन रखा हुआ है। आपके घर में भी टीवी होगा, 100% श्योर। आपके पास बाइक होगी, आपके पास कार होगा, आपके पास घर में एसी होगा, आपने घर में बल्ब एलईडी बल्ब लगाया होगा, तो आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये देखें, ये अगर प्रोवाइड की जाएंगी हमारी गवर्नमेंट की आप तरफ बैन करें ना, तो ना खरीदे। तो उन्हें- अच्छा मुझे पता है, अगर हम ये चीजें बंद कर देते सारी, तो हम तो दुनिया से वो 100 सदी और पीछे चले जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, बुराइयों से बच जाएंगे। जो बुराई आप देखते हैं सुनते हैं, इनसे बच जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। तरीके से 166 फैमिलियां तबाह हुई, रिगार्डलेस उनका जो भी रिलीजन बिलीफ था। उनके बच्चे, उनकी उनकी माओं के बच्चे मारे गए। मैं समझता हूं कि इसको याद रखना चाहिए, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप के दरमियान एक सबसे बड़ी हर्डल या समझी जाए तो वो यही है, जब तक दोनों तरफ से इस चीज को क्लियर ना किया जाए। यहां पे मैं क्योंकि मेरी कोई इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड नहीं है कि मैं ये कहूं कि इसमें कौन कसूरवार है, लेकिन एक चीज जरूर कोट करना चाहूंगा। हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कई दफा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं, ऐसा ही है, जो कि इस चीज को कंफ्यूज करती हैं। और जब तक उनको क्लैरिफाई ना किया जाए, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे, जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखिए, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो दैट मेक्स यू कंसर्न, दैट मेक यू रेलिवेंट, दैट मेक्स यू लायबल टू एक्सप्लेन कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा, जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हुण तू जन्नत दे नेड़े आ गया, हुण तू अगला स्टेप चुक। मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस वाकये के बारे में बात करना भी तकलीफ दे छोड़ सा, क्योंकि मैंने उस सारे वाकये को होता देखा है। और मैं, जिस तरह मैंने कहा है कि मेरी नजर में दुनिया का हर शख्स जो है वो एक कीमती शख्स है, वो एक कीमती इंसान है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप। हमें इंडिया से नफरत है, हम इंडिया को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे। उन्हें कोई फायदा होगा नहीं, असर ही नहीं होगा। इतनी बड़ी इकानमी आप हाथ लगाएं, पता चले आपको, आपके साथ दुनिया बाइकआउट करेगी, आपको कोई मुंह नहीं लगाता। इवन के सऊदी अरब है, वो सबसे बड़ी मंडी है उसकी, वो इंडिया, वो अपनी हर चीज सेल करता है। वो तो आपका मुस्लिम बरादर है, जो आप है, किसी का हस्बैंड है, उसको इस तरीके से मारना और बकरों, अब मैं कहता हूं कोई उनका कसूर नहीं, बेचारे सुबह उठ के काम करने गए हुए थे और वापस आए। तो ये मेरे, और उसके बाद मैं पुलिस वालों को मैंने देखा जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानें दी है, माई हैट ऑफ टू देम एट द सेम टाइम। लेकिन वन ऑफ द ह्यूमन ट्रेजेडी, द मुंबई वाज अ ह्यूमन ट्रेजेडी। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूं कि दिस इज, और मैं यहाँ पे वंस अगेन चोर सब ये कहूंगा, दुनिया का कोई भी मजहब आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे को हर्ट करके आप जन्नत या दोज़ख या कोई रिवार्ड आपको मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपने उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस कर ली हैं, तो फिर उसके बारे में तो दुनिया का हर मजहब जो है वो पॉलिटिकली हमेशा अब्यूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर क्रिश्चियनिटी अब्यूज हुई है, हर दुनिया का मजहब जो है वो अब्यूज हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको इस्लामिक रंग देना या किसी को कहना कि मैंने ये काम करके मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, दिस इज रॉन्ग। This is wrong teaching or preaching. If somebody is doing it, they are doing for their own interest. They are not serving Islam at all. सर तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी हैं, जिन्हें साजिद तर्रार नाम से जाना जाता है, जो कि अमेरिका में रहते हैं, और इन्होंने इंडिया विजिट किया, और इंडिया विजिट करने के बाद इनका क्या एक्सपीरियंस रहा उन्होंने वह शेयर किया। और दोस्तों, इनके आप वीडियो देखते रहते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंडिया से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिया के बारे में बातें करते हुए आप लोग नज़र आते हैं। और इन्होंने जब इंडिया विजिट किया तो उसके बाद इनके जो रिएक्शन थे उन्होंने वो साझा किए। और दोस्तों, ये शोएब भाई के साथ में, और इन्होंने बताया कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, और इंडिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की। उसमें क्या बताना आप लोगों को, आप लोगों ने वह वीडियो देख ही ली है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी यह भी आप लोग ही कमेंट्स में बताना, और आप लोगों को किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट्स में बताना, जिससे मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक से
से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोग अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली हैं इनके चैनल्स के भी नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।